हाय व्यूवर्स। आज हम बात करेंगे कि हमें प्रेगनेंसी में फर्स्ट मंथ से लेके 9 मंथ्स तक लिक्विड डाइट में या जो भी हम लिक्विड चीज़ें पीते हैं तो उसमें हमें क्या लेना चाहिए, क्या पीना चाहिए थ्रू आउट द प्रेगनेंसी जर्नी और क्या नहीं पीना चाहिए। और जो भी चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी तो ये सारी चीज़ें मैंने अपनी गायनेक से पूछी है। उन्होंने मुझे बताया है कि हम कब किस मंथ से क्या चीज़ पी सकते हैं, क्या बिल्कुल भी नहीं पीना हमें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं और मुझे सारी चीज़ें बताना याद नहीं रहता, तो मैंने नोट डाउन कर लिया है कॉपी में। तो मैं आप लोगों को पहले वो चीज़ें बता रही हूँ जो हमारे हेल्थ के लिए, बेबी के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले है कोकोनट वाटर। सभी बताते हैं, नॉर्मल भी किसी से भी आप पूछ लो तो सभी बोलते हैं कोकोनट वाटर। तो जो कोकोनट पानी है, मैक्सिमम इसमें पानी होता है और डिहाइड्रेट नहीं होने देता, हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले कोकोनट वाटर है, तो इसको आप कभी भी ले सकते हो। मॉर्निंग में आप उठे हो तभी भी आप ले सकते हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग आ रही है, नहीं आ रही, आप नॉर्मल हो, आप किसी भी तरीके से इसको सिप सिप करके या वन टाइम में पूरा 1 गिलास आप किसी भी तरीके से और किसी भी टाइम कोकोनट वाटर को, हम कोकोनट जो पानी है उसको हम पी सकते हैं कभी भी। ये बहुत अच्छा होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। एक्चुअली बताते तो ये है कि डेली पियो, बट मैं क्या है, मैं एक एक दिन स्किप करके पीती हूँ। मैं एक दिन कोकोनट वाटर पी लेती हूँ, एक दिन मैं थ्रू आउट द डे इलेक्ट्रोल का पानी पी लेती हूँ। एक इलेक्ट्रोल का सैशे आता है, वो भी हमारी बॉडी में पानी की कमी नहीं होने देता। तो आपको जैसा मन करे, आपको डेली पीना है आप डेली पियो, एक दिन छोड़ के पीना है, 2 दिन छोड़ के पीना है, हफ्ते में पीना है, जैसे भी आपको ठीक लगे आप उस तरीके से कोकोनट वाटर पी सकते हो। सेकंड पे आता है मिल्क। जैसे किसी किसी की बॉडी होती है ना, जैसे मेरी बॉडी है तो मेरी बॉडी मिल्क बहुत ज़्यादा सूट नहीं करती। अगर मैं मॉर्निंग में दूध पी लूँगी या आफ्टरनून में पी लूँगी या इवनिंग में पी लूँगी तो मेरे को ना दूध पीने से बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है, चाहे मैं ठंडा ही दूध पीऊँ। तो मैं कोशिश करती हूँ जब मैं सोने जाती हूँ तो मैं दूध तभी पीती हूँ। बट अगर आपकी बॉडी मिल्क, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी होता है, अगर आपकी बॉडी मिल्क डाइजेस्ट कर पा रही है तो आप मिल्क ले सकते हो कभी भी। आप ब्रेकफास्ट में भी मिल्क ले सकते हो, आप ब्रंच में भी, अगर 11-12 बजे आप ब्रेकफास्ट करते हो या आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करते हो तो आप कभी भी मिल्क ले सकते हो। मिल्क लेने का सही तरीका ये है प्रेगनेंसी में कि आपको गर्म दूध नहीं पीना है, ल्यूक वार्म भी नहीं पीना है। आप कोशिश करें कोई भी चीज़ पिए ना थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, आप ठंडी पिए या नॉर्मल पिए। तो अगर आपको दूध पीना भी है तो आप नॉर्मल करके पिए, कोई हल्दी वाला दूध नहीं पीना, कोई उसमें बादाम वादाम ये सब पीस करके पाउडर बना के आपको कुछ नहीं करना। आपको अगर मिल्क लेना है तो आप प्लेन मिल्क ले सकते हैं। ये मेरी गायनेक ने मेरे को सजेस्ट किया था कि अगर दूध पीना है तो आप ठंडा दूध पी सकते हो। और अगर आप रात को भी दूध पी रहे हैं तो रात को भी आपको नॉर्मल दूध पीना है या थोड़ा ठंडा पीना है, बट गर्म दूध नहीं पीना है। ये बॉडी के लिए सही नहीं रहता, बेबी के लिए भी सही नहीं रहता। इनफैक्ट कोई भी गर्म चीज़ जो है, जो हम खा रहे हैं, लाइक आपको लग रहा है कि आपने बादाम पीस के रख ली और आपने बादाम को, उसका जो पाउडर है दूध में मिक्स किया और उसको आप पी रहे हो, तो ये भी नहीं करना है। अगर आप दूध पी रहे हैं तो आप ठंडा दूध कभी भी पी सकते हैं और रात में पिए तो बहुत ही अच्छा है। उसके बाद आता है बटर मिल्क, मतलब मट्ठा। चाहे आप मट्ठा जो पैकेट वाला आता है वो कोशिश करें कि जो प्योर मट्ठा डेयरी से लेके आते हैं वो आप पी सकते हो, या दही अगर आप घर में जमा रहे हो तो उसका आप मट्ठा बना के पी सकते हो। तो ये बहुत बहुत अच्छा रहता है। मुझे क्या है, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मुझे मट्ठा और दही बिल्कुल भी सूट ही नहीं हो रहा। इनको खाते मेरे को वॉमिटिंग आने लगती है, मेरे को एसिडिटी बनने लगती है। तो मेरे को 4 महीने हो गए मैं बिल्कुल भी मट्ठा और दही खा ही नहीं पा रही हूँ। आगे का मुझे पता नहीं, बट अभी मेरे को ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो जिसको डाइजेस्ट हो पा रहा है मट्ठा, तो वो दूध, जब भी आप लोग लंच करते हैं तो उसके साथ आप दही खा सकते हैं, या आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, आप कुछ चीला खा रहे हैं तो उसमें आप अच्छी एक क्वांटिटी में दही खा सकते हैं, मट्ठा पी सकते हैं, जैसे भी आपको सूट करे। अवॉइड करें कि रात में दही और मट्ठा ना लें, इवनिंग से पहले पहले ही आप लें तो मट्ठा भी बहुत अच्छा होता है, हेल्दी होता है। उसके बाद आता है कोल्ड ड्रिंक। इनमें बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक आती है, पेप्सी आती है, कोका कोला आती है, फेंटा, लिम्का, मतलब बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक की कंपनीज है, बहुत सारी वैरायटी है। पर कोल्ड ड्रिंक हमें थ्रू आउट फर्स्ट मंथ से लेके 9 मंथ्स तक
बिल्कुल भी नहीं लेनी है, नॉट इवन अ सिप, आपको सिप भी नहीं करना है। आप ट्राई करोगे लेकिन वॉमिटिंग हो जाएगी। सोडा होता है, कोल्ड ड्रिंक तो वैसे भी नॉर्मली भी पीनी नहीं चाहिए। जैसे मेरे को कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल पसंद ही नहीं है, और मैं कोल्ड ड्रिंक कभी नहीं पीती, कभी भी नहीं पीती। नॉर्मल डेज में भी मेरे को कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल नहीं पसंद। तो कोल्ड ड्रिंक पे कोई भी ब्रांड है ना कोल्ड ड्रिंक की, वो आपको नहीं लेनी है। आपको कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल पीनी ही नहीं है। इसमें सोडा होता है, बहुत सारे केमिकल होते हैं, बहुत ज़्यादा चीनी होती है। तो कोल्ड ड्रिंक आपको फर्स्ट मंथ से लेके 9 मंथ्स तक बिल्कुल भी नहीं पीनी है। बिल्कुल बिग नो फॉर कोल्ड ड्रिंक। उसके बाद आता है कॉफ़ी। कॉफ़ी कॉफ़ी में भी 3 तरीके की कॉफ़ी होती है। एक कोल्ड कॉफ़ी होती है, एक हॉट कॉफ़ी होती है, एक ब्लैक कॉफ़ी होती है। तो मैं उस कैटेगरी में आती हूँ। जब मेरे नॉर्मल डेज चल रहे थे, जब मैं प्रेग्नेंट नहीं थी, तो मैं डेली मॉर्निंग में एटलीस्ट 2 कप ऑफ कॉफ़ी पीती थी, वो भी ब्लैक। एक कप में मैंने घी डाल के पी लिया कॉफ़ी में, एक कप मैंने ऐसे पी ली, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा ब्लैक कॉफ़ी पसंद है मॉर्निंग में, रेदर देन दूध वाली मैं ले लेती हूँ इवनिंग में। कभी मैंने पी ली 4 बजे, या कभी ब्रंच हमने लेट किया 11 बजे की या 12 बजे, तब मैंने दूध वाली कॉफ़ी पी ली। बट मेरा क्या था कि मैं इतनी एडिक्टेड थी ना कॉफ़ी को लेके, कि मेरे को 2 कप कॉफ़ी चाहिए थी मॉर्निंग में, एकदम हॉट कॉफ़ी। एक में मैंने घी मिला के पिया, एक मैंने नॉर्मल पिया। बट अभी क्या है, जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ ना, फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द प्रेगनेंसी, कॉफ़ी बिल्कुल भी नहीं पीनी है, बिल्कुल अवॉइड करनी। एक तो कॉफ़ी से क्या होता है, हमारा बीपी ना हाई होता है एकदम, बॉडी इतनी ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाती है, और हमें नॉर्मली भी ना बहुत गर्मी लगती है कॉफ़ी पी के, और बहुत मतलब बॉडी में कुछ ना कुछ मूवमेंट्स होते हैं जब हम उसमें, क्योंकि कैफ़ीन होता है। तो कॉफ़ी नॉर्मल डेज़ में तो आप पी सकते हैं, बट प्रेगनेंसी में जो मेरी गायनेक है, उन्होंने मुझे बिल्कुल मना कर दिया कि कॉफ़ी नहीं पीनी है। कॉफ़ी में आपको लग रहा है कि आपको कोल्ड कॉफ़ी पीनी है, या आप ठंडी कॉफ़ी पी सकते हो। जैसे मैंने ट्राई किया है कि मैंने ना मतलब मैकडी से कॉफ़ी पी थी, कोल्ड कॉफ़ी पी थी। हालांकि इतना कुछ बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं होता कि ये कुछ हो जाएगा वो कुछ हो जाएगा, बट स्टिल कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए। तो जैसे मैंने कॉफ़ी पी थी, बट स्टिल मेरे को ना वो ज़्यादा सूट नहीं की, क्योंकि कॉफ़ी थी, थोड़ी चॉकलेट थी, क्योंकि मुझे चॉकलेट भी सूट नहीं हो रही है। तो आप कोशिश करें कॉफ़ी ना पिएं। गरम तो बिल्कुल भी नहीं पीनी है, चाहे आप दूध वाली कॉफ़ी पी रहे हैं, चाहे आप ब्लैक कॉफ़ी पी रहे हैं, और घी वाली, ये सब आपको कोई एक्सपेरिमेंट प्रेगनेंसी में नहीं करना है। और कॉफ़ी बिल्कुल भी नहीं पीनी है। कोशिश करें कि आप रह पा रहे हैं, जैसे मैंने बहुत कोशिश किया, मैं रह पा रही हूँ। आई थिंक मैंने दो या एक ही बार थ्रू आउट माई 4 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी मैंने एक ही बार कॉफ़ी पी है। एक बार गर्म पी के ट्राई किया था, बट मुझे सूट नहीं हुई, और मेरे को ना बहुत ज़्यादा मेरा बीपी हाई था, मुझे इतनी गर्मी लग रही थी, तो मैंने कॉफ़ी बिल्कुल अवॉइड कर दिया। मैं 9 मंथ्स तक बिल्कुल कॉफ़ी नहीं पीऊँगी। और कोई भी चीज़ पता है, ऐसी नहीं है कि हम ना कंट्रोल कर पाएँ या हम ना रह पाएँ किसी भी चीज़ के बगैर, समझ रहे हैं आप? तो हम हर चीज़ के बगैर रह सकते हैं यार। हम हर चीज़, हमारी बॉडी इतनी अच्छी है, हमारा माइंड, हमारा हार्ट इतना अच्छा है कि उसको किधर को भी आप ढालेंगे ना, वो उसी तरफ ढल जाएगा। तो जैसे मेरे को ब्लैक कॉफ़ी यार इतनी पसंद थी, बट आप देखो 4 महीने हो गए, मैंने एक बार भी एक सिप भी नहीं किया ब्लैक कॉफ़ी का। तो कोशिश करें आप, अगर आप एडिक्टेड भी हैं किसी चीज़ के, बट हमें सिर्फ अपना नहीं सोचना, हमारे टमी में एक छोटा सा बेबी है, उसके लिए भी हमें सोचना है कि उसको क्या चीज़ सूट हो रही है। तो कॉफ़ी इधर कोल्ड कॉफ़ी, हॉट कॉफ़ी, कैपेचिनो, दूध वाली भर भर के, या ब्लैक कॉफ़ी, कोई भी कॉफ़ी नहीं पीनी है। उसके बाद आता है, कॉफ़ी के बाद आता है सिकंजी। जैसे कि सिकंजी होता है ना, हम बाहर जाके सिकंजी पीते हैं, या फिर हम जैन सिकंजी पीते हैं, सोडा सिकंजी पीते हैं। बेसिक सिकंजी का मतलब है सोडा। जिस भी चीज़ में आपको लग रहा है ना इसमें सोडा मिला हुआ है, चाहे वो कम क्वांटिटी में मिला हुआ है, चाहे वो ज़्यादा क्वांटिटी में मिला हुआ है। जैसे कि हम मतलब मैं और मेरा हस्बैंड क्या करता है, मोस्टली गर्मी में सोडे की बॉटल ले आता है, और जैन सिकंजी का जो मसाला होता है उस हम घर पे बनाते हैं, सोडा सिकंजी, जैन सिकंजी, वो इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो हम वो पीते हैं। बट अभी क्या है, जब आप प्रेग्नेंट हैं तो आप कोशिश नहीं, मतलब आपको पीनी नहीं है। जिस चीज़ में सोडा मिला हुआ है ना, तो वो नहीं पीनी। आइदर वो जैन सिकंजी आता है एक डब्बा 10 रुपीज़ का, वो, या कोई बाहर से कोई ऐसी चीज़ जिसमें सोडा मिक्स है, तो आपको वो अवॉइड करना है टोटली। तो आपको नहीं पीनी कोई भी सिकंजी बाहर से, घर में लाके किसी भी तरीके से बना के जिसमें सोडा ऐड हो रहा है,
तो वो बिल्कुल बिल्कुल अवॉइड करनी है आपको। किसी भी तरीके की सोडा शिकंजी नहीं पीनी है। उसके बाद आता है जैसे कि मैंने कोल्ड ड्रिंक की बात करी थी, फिर एक आता है फ्रूटी। जैसे थोड़ी थिक जिनकी कंसिस्टेंसी होती है, फ्रूटी है, माज़ा है, या और भी 2-3 चीज़ें होंगी जिनकी थिक कंसिस्टेंसी है, जिसमें लिखा होता है कि मैंगो से बनी हुई है, ये वो है। तो आप कोशिश करें आप ये चीज़ भी ना पिएं। क्योंकि मेरा क्या था, जब मेरे को फर्स्ट मंथ हुआ था मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग लग रही थी, तो मैं ट्राई कर रही थी कि यार चल ये पी के देख लेते हैं, चल ये पी के देख लेते हैं। तो मैंने इनिशियल डेज में क्या हुआ, आई थिंक 3-4 दिन मैंने माज़ा पी। बट आपको तो पता है बाहर की जो माज़ा होती है, क्योंकि मैं मैंगो भी नहीं खा रही थी, उसमें बहुत ज़्यादा ना ऊपर से केमिकल लगा होता है, मुझे सूट नहीं हो रहा था, तो उससे मेरे को लूज़ मोशन हो रहे थे। तो मैं मैंगो का भी घर पे मैंगो शेक नहीं बना सकती थी। तो फिर बाहर से मेरा हस्बैंड माज़ा लेके आया, तो मैंने वो पिया। तो मेरे को 2-3 दिन मैंने पिया, मुझे सूट हुआ, बट उसके बाद मेरे को उससे भी वॉमिटिंग आने लगी। क्योंकि यार उसमें भी ना बहुत ज़्यादा केमिकल मिले होते हैं। कोई भी चीज़ ऐसे प्योर तो है नहीं कि प्योर किसी चीज़ की बनी हुई है। यार आपको चलो एक बार को आप चीनी भी खा लोगे, बट उसमें जो केमिकल मिला होता है लॉन्ग टाइम के लिए, उसको रोकने के लिए, तो वो चीज़ कहीं ना इफ़ेक्ट करती है। जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो कोई भी चीज़ हम इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो आप कोशिश करें कि फ्रूटी है, माज़ा है, या कोई भी जिसकी थिक कंसिस्टेंसी है और लिक्विड में है वो, तो आप कोशिश करें उसे ना पिएं। अगर आपको मैंगो पच पा रहा है और मैंगो का सीज़न है, तो आप घर में ही मैंगो शेक बना लें, या बनाना शेक बना लें, कुछ भी ऐसी चीज़ बना लें घर पे जो नेचुरल हो, नेचुरल इंग्रेडिएंट हो। आप भले ही घर की चीनी खा लें, लेकिन बाहर जो ये चीज़ें होती हैं ना यार, ये बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती हैं, बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो आप कोशिश करें कि आप फ्रूटी, माज़ा या इस टाइप की जो इसकी पैरेलल चीज़ें हैं वो आप ना लें, बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि वॉमिटिंग ही लगनी है। और ये सारी चीज़ें जो मैं शेयर कर रही हूँ वो मैं कर रही हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है। हो सकता है बहुत सारी लड़कियों की जो मदर्स हैं, जो न्यू मम्मी हैं, या जो प्रेग्नेंट हैं, वो बिल्कुल सही हो, वो फर्स्ट मंथ से ही सही हो, और उनको हो सकता है बहुत सारी चीज़ें डाइजेस्ट हो पा रही हैं। तो आप ट्राई कर सकते हैं फ्रूटी या ये सब वगैरह। बट जिसमें सोडा वगैरह यार, वो चीज़ तो आप अवॉइड ही करें, क्योंकि मेरे गायनेक ने मेरे को बिल्कुल मना कर दिया था कि जिस चीज़ में सोडा है वो बिल्कुल भी नहीं लेना। तो उसके बाद ये हो गया। उसके फिर आता है जूसेस। जूसेस में कोई भी जो जूस है, आपको लग रहा है कि आपको फ्रूट्स नहीं खाए जा रहे ज़्यादा, आप जूस पी पा रहे हो, तो अगर आप जूस पी रहे हो ना लाइक डेली, तो आप कोशिश करें कि 1 कप ही पिएं। क्योंकि अगर आप डेली जूस पी रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा जूस नहीं पी सकते हो यार, वो हमारा फैटी लीवर बना देता है। हम डेली जूस डाइजेस्ट भी नहीं कर सकते, और हमें डेली जूस पीना भी नहीं चाहिए। जैसे मैं मेरी पूरी फैमिली, हम कोशिश करते हैं जितना भी हम खा पाएँ। जैसे कि किसी को कम फ्रूट्स पसंद है, वो थोड़ा फल खा लो, थोड़ा हाफ एप्पल खा लो, हाफ अनार खा लो, या हाफ मौसमी खा लो, जैसे मैं खाती हूँ। बट मैंने आई थिंक मैंने 2-3 बार ही, मैंने 4 महीने में 3-4-5 बार जूस पिया होगा। अगर मैं बाहर हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, थोड़ा डाउन फील हो रहा है कि चलो जूस पी लेती हूँ। बट मैं मोस्टली, अगर मैं घर में ही हूँ, जैसे कि मैं घर में ही होती हूँ, मैं बाहर बहुत कम जा रही हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं फ्रूट्स खाऊं, जूस ना पीऊँ। हालांकि घर में जूसर भी है, हम बना सकते हैं, बट मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं फ्रूट्स ही खाऊं, जूस अवॉइड करूँ। और अगर आप जूस पी रहे हैं, आपको जूस पीना पसंद है रेदर देन कि आप फ्रूट्स कट करके खाएं, तो कोशिश करें कि उस जूस की जो क्वांटिटी है, और अगर आप डेली आप जूस पी रहे हैं तो बहुत कम क्वांटिटी में पिए, लाइक 1 कप ही पिए, दैट इज़ इनफ। उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉल की। जैसे मैंने शुरू में भी बताया था कि मैं एक दिन या 2 दिन मैं यार कोकोनट वाटर स्किप कर देती हूँ। मैं डेली नहीं पी रही हूँ कोकोनट वाटर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये है क्या, जाओ डेली लेके आओ, या मेरे हस्बैंड का कभी ध्यान नहीं रहा, या इस तरीके की चीज़ें हैं, तो मैं 1 दिन 2 दिन स्किप कर देती हूँ। तो मैं उन 2 दिन में मैं इलेक्ट्रोल का पानी पीती हूँ। वो भी सेम काम करता है हमारी बॉडी में, डिहाइड्रेट नहीं होने देता, और उसमें नमक की कोई क्वांटिटी होती है, तो हमारी बॉडी के लिए भी सेम काम करता है। जो लोग कोकोनट वाटर पी पा रहे हैं डेली, या मैं कहूँ अफोर्ड भी कर पा रहे हैं, क्योंकि अब आई थिंक हमारे यहाँ कोकोनट वाटर 80 रुपीज़ का हो गया है। तो जो लोग पी पा रहे हैं अगर कोकोनट वाटर, वो डेली पिए। जो नहीं पी पा रहे या जिनको सूट ही नहीं हो रहा है, तो आप कोशिश करें कि आप इलेक्ट्रोल पे चले जाएं। एक ग्रीन कलर का सेशे आता है इलेक्ट्रोल के ही नाम से,
तो वो बहुत अच्छा होता है। उसको 1 टीस्पून हाफ ग्लास या 1 ग्लास में आप उसको मिक्स कीजिए और पी जाइए, तो वो भी बहुत बढ़िया होता है। तो मैं जैसे मैं भी इलेक्ट्रोल पीती हूँ, डेली पीती हूँ। मैं जिस दिन कोकोनट वाटर पी रही हूँ उस दिन अवॉइड कर देती हूँ, अदरवाइज़ मैं इलेक्ट्रोल डेली पीती हूँ। तो इलेक्ट्रोल भी बहुत अच्छा है हमारी बॉडी के लिए भी, बेबी के लिए भी, डिहाइड्रेट रखता है हमें। उसके बाद आता है जी प्रोटीन। प्रोटीन जैसे कि जब मैं प्रेग्नेंट नहीं थी तो मेरे हस्बैंड ने प्रोटीन मंगाया हुआ था। जैसे कि वो जिम जाता है, वो प्रोटीन पीता है, तो वो वाला प्रोटीन वो मुझे भी देता था 1 स्कूप। तो मैं वो वाला प्रोटीन पीती थी नॉर्मल डेज में, मतलब डेली। मैं डेली कभी दूध में मिक्स कर लिया, या कभी पानी के साथ पी लिया, या कभी उसमें बनाना एप्पल डाल लिया, बादाम डाल लिए, उस तरीके से मैं प्रोटीन पी रही थी डेली। बट अभी जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ, क्योंकि 4 मंथ्स तक तो मैंने कुछ पिया ही नहीं, कोई प्रोटीन नहीं, नथिंग। बट उसके बाद बट मेरे को ना आई थिंक 2nd-3rd मंथ में मेरी गायनेक ने मेरे को प्रोटीन लिखा था, बट उन्होंने बोला था कि टिल द टाइम जब तक मेरी वॉमिटिंग पूरी प्रॉपर बंद नहीं हो जाती ना, तो मुझे कुछ नहीं खाना है, तो मेरे को प्रोटीन भी नहीं पीना है। तो फिर अब मेरी 4 मंथ्स में जाके वॉमिटिंग बंद हो गई है। तो अब मैं वो वाला प्रोटीन ले रही हूँ जो मेरी गायनेक ने मेरे को रिकमेंड किया है। वो स्पेशली मतलब जो मदर्स हैं उनके लिए बना हुआ है, जो हमारे अंदर बेबी है वो उसके लिए बहुत हेल्दी है। तो अगर आपको प्रोटीन लेना है तो आप वही वाला प्रोटीन लें जो डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं। वो वाला प्रोटीन ना लें जो हमारे घर पे रखा हुआ है, किसी भी तरीके का प्रोटीन जो रखा हुआ है घर पे कि हेल्दी प्रोटीन है, इसमें ये है, इसमें वो वाला प्रोटीन नहीं लेना है बिल्कुल भी। थ्रू आउट द जर्नी 1 मंथ से 9 मंथ्स तक वाला प्रोटीन नहीं लेना है। अगर आपको प्रोटीन पीना है तो आप डॉक्टर से या तो अपनी जो गायनेक है उनसे लिखवा के आएँ, या वो अपने आप भी लिख ही देती हैं। जैसे कि किसी की प्रेगनेंसी बहुत ही अच्छी चल रही है, 1st मंथ से एकदम स्मूथ चल रही है, तो डॉक्टर लिख देती हैं अपने आप ही। उसमें कैल्शियम होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें, उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा होता है। तो अभी जैसे कि मैंने प्रोटीन लेना शुरू किया है, तो 2 स्कूप इन 1 ग्लास, तो मैं डेली अब वो वाला प्रोटीन ले रही हूँ। तो आपको जो नॉर्मल प्रोटीन है, जो आपके हस्बैंड पीते होंगे, आपके घर पे जो भी प्रोटीन रखा है, वो आपको बिल्कुल भी नहीं पीना है। आपको सिर्फ वही प्रोटीन पीना है जो आपके गायनेक ने आपको रिकमेंड करा है। तो जी ये थी सारी चीज़ें, हो गया पूरा। अगर मैं कुछ भूल रही हूँ और आप लोगों को लग रहा है कि ये अलग से कुछ है और मैंने नहीं बताया, तो आप मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हैं, तो वो मैं अपनी गायनेक से आपको कंफर्म करके बता सकती हूँ। अदरवाइज जो लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास, तो वो उनसे पूछ के खा पी सकते हैं। उसके बाद इन सारी चीज़ों के अलावा मेरे को एक चीज़ और यहाँ पे पॉइंट करनी थी, वो है विनेगर, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है विनेगर या सोया सॉस। तो विनेगर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है हमारी प्रेगनेंसी में। तो 1st मंथ से लेके 9 मंथ्स तक जिस भी चीज़ में विनेगर पड़ा हुआ है, आइदर इट्स अ लिक्विड और सॉलिड फॉर्म, जैसे कि हम नूडल्स चाउमीन खा रहे हैं, या जो चिंग्स की मोमोज़ की चटनी आती है उसमें विनेगर भी होता है, सोया सॉस भी होती है, या हम बाहर से जो मोमोज़ लेके आ रहे हैं उसमें भी विनेगर पड़ा होता है। बहुत सारी हमारी खाने की ऐसी चीज़ें जिसमें विनेगर, सोया सॉस और अजीनोमोटो है। तो आप ध्यान रखें बिल्कुल, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि हम बाहर से मोमोज़ लेके आए थे और मेरे को 3 महीने हो गए थे, मैंने मोमोज़ खाए नहीं थे, बट मेरे को मोमोज़ की क्रेविंग हो रही थी। आइदर आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ मोमोज़, मुझे मोमोज़ बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, कभी साल में 6 महीने में खा लिए बाहर से। तो मेरे को क्रेविंग हो रही थी, तो मोमोज़ उस दिन मंगाए, तो मैंने वो क्या कहते हैं खा लिया मोमोज़ की चटनी में लगा के, बट उसमें विनेगर होता है, तो वो मेरे को डाइजेस्ट ही नहीं हुआ, मेरे को वॉमिटिंग आ गई। फिर मुझे ध्यान आया कि ये तो खानी ही नहीं थी चटनी जिसमें विनेगर होता है। तो आप कोशिश करें जिस चीज़ में विनेगर है या विनेगर से बनी हुई चीज़ है, चाहे वो आपकी घर की क्यों ना हो, आपने घर पे कुछ ऐसी डिश बना दी कि विनेगर डाल दिया, और जैसे कि बहुत सारे ना ऐसे सैशे आते हैं, जैसे मंचूरियन है, चिली पनीर है, तो आप उसको पढ़ लें, अगर उसमें विनेगर, सोया सॉस या अजीनोमोटो है तो वो आपको बिल्कुल बिल्कुल इग्नोर करना है, वो चीज़ नहीं खानी है, वो आपकी बॉडी के लिए, बेबी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो जी ये सारी चीज़ें थी जो आपको फॉलो करनी चाहिए थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। ये मेरे गायनेक ने मेरे को रिकमेंड करा है। और अगर आप अपने डॉक्टर के पास जा रहे हैं
और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सूट हो पा रही है जो मैंने मना की हैं, तो आप वो अपने पहले गायनेक से रिकमेंड करें, उसके बाद आप उसको ले सकते हैं। तो जी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो और हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।